अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 11 का मैं स्टार्ट करने लगा हूं। इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि पूरा जो आपके पास चैप्टर है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें मौजूद है हर एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आप इसको सही तरीके से अगर कर लें तो उम्मीद है कि ज़्यादातर चैप्टर आपका इसी एक्सरसाइज से कवर हो जाएगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो क्या होता है? डायमीटर होता है। डायमीटर सबसे लंबा क्या होता है? कॉर्ड होता है, क्योंकि ये सेंटर में से होके गुजरता है। ठीक है, सबसे लेंथ इसकी ही ज्यादा है। अ सर्कल इज अ सेट, जो भी फिगर है ज्योमेट्री में वो सेट ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, पॉइंट लगेगा, ये देखें पॉइंट रखूंगा तो इससे लाइन बनेगा, पॉइंट रखूंगा तो सर्कल बनेगा, मतलब पॉइंट से ही सारा कुछ बनेगा। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉइंट्स है जिससे सर्कल बनता है। सी पे आते हैं। द एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज, ये राइट एंगल होता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि ऐसे सेमी सर्कल है ना, अब जो एंगल भी ऐसे बनेगा इसके अंदर, ये वाला एंगल, ठीक है, ये थ्योरम भी है, तो ये क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। ये बेशक इधर बने, ठीक है, फिर भी ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, बस ये याद रखें कि सेमी सर्कल का जो एंगल है वो कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये थ्योरम भी है। अच्छा, दूसरा, विच ऑफ दीज हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? ठीक है, तो इसमें देख लें, पैरेललोग्राम का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, रोम्बस का भी है, किसी ना किसी केस में है, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का तो है ही। ठीक है, विच ऑफ दीज हैव ओनली वन वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इनमें से कौन सा है जिसके सिर्फ एक पैर है पैरेलल साइड्स के? ठीक है, तो ई में आते हैं। ये देखें, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम आपको पता है, अगर इस तरह की भी शक्ल हम ले लें, ये ट्रिपेजियम कह दें, तो ये एक ही सेट है जो कि क्या है? एक ही पेयर है। ये देखें, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इसमें मौजूद है, बस। ठीक है, ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया? रेक्टेंगल में भी दो हैं, पैरेललोग्राम में भी दो हैं, स्क्वायर में भी दो हैं। ठीक है, अच्छा, अब पॉलीगॉन दैट हैज नो इंटीरियर रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स का मतलब होता है 180 से ज्यादा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या चीज? इसको हम कहेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन। आप पीछे इसका लिटरेचर पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, किताब में पढ़ लें। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज कौन सी थी? 11.3 थी। हाँ, उससे पहले वाला पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप खुद देख लें, आपको पता चल जाएगा कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ठीक है, ये सारा आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन? अब बात आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स का डिफरेंस ये है कि कनकेव में जो एंगल होता है, मैं अभी आपको इधर ही बता देता हूँ, ये देखें, बात आ गई है तो बताना ज़रूरी हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको आपकी बुक के हिसाब से ही बताया जाए। ठीक है, तो ये ठीक है, इसमें आ जाएगा। हाँ, ये आपके सामने है। ठीक है, ये देखिए कन्वेक्स पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन ये आपने जवाब में लिखना है। ठीक है, अब कन्वेक्स पॉलीगॉन पहले लिखना है। पॉलीगॉन वेयर नो इंटीरियर एंगल इज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या? मेजरिंग ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। ठीक हो गया, इज अ कन्वेक्स पॉलीगॉन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आप इसमें से ये या जौन सा भी है मिसाल दे सकते हैं। ये कन्वेक्स पॉलीगॉन की मिसाल है। ये देखें, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। सही है। अच्छा, अब कनकेव पॉलीगॉन, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। कनकेव पॉलीगॉन दैट हैज एटलीस्ट, इसका एक जो अंदर का एंगल है ना वो 180 से ज्यादा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो ये इसका जवाब है। ये देखें, ये अंदर का एंगल है, इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो एंगल है मोर देन 180, ग्रेटर देन क्या होता है? 180, यानी एटलीस्ट, यानी एक एंगल, एटलीस्ट नहीं, ये देखें लिखा है, हाँ, एटलीस्ट वन रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, सो वन रिफ्लेक्स होना चाहिए उसमें, यानी ग्रेटर देन 180 होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है। ठीक है, तो ये जवाब आपने वहां से देना है। ठीक है ना, जस्ट वहां से कॉपी पेस्ट करें या लिख के मैंने निशानात लगवा दिए हैं, आप वीडियो पास करके उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ड्रॉ सर्कल, देन लेबल एंड डिफाइन इट्स। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं फिर वही आपको बताऊंगा कि इसका जो जवाब है, क्वेश्चन 3 है ना, इसका मैं आपको अभी आंसर दिखाता हूं, आप काइंडली वहां से
कर लें। ये क्वेश्चन 3। अब मैं इसकी डेफिनेशन सारा कुछ आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आपको मिल जाएगा। ये देखें, ये सर्कल है, ये आपके पास क्वेश्चन 3 का जवाब है। ठीक है, ये तो आप यहां से लिखेंगे कि क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे ही आप सब चीजों को लेबल करेंगे। पहली बात, अब सर्कल, इसकी डेफिनेशन देख लें। द फिक्स पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द फिक्स पॉइंट हुज डिस्टेंस इज सेम या हुज डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम, ठीक है, सेम फ्रॉम, बस फ्रॉम है आगे, ठीक है, सेम फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है, या इज इक्वल, बस ये सेम पर छोड़ दें। मेन चीज यही है कि ये डेफिनेशन आपने लिखनी है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक हो गया। ये बेशक आप इसमें कह सकते हैं कि लोकेट द सेंटर वगैरह, बस बाकी ना भी बताएं, ये ना भी बताएं तो फर्क नहीं पड़ता, ये डेफिनेशन आपको होनी चाहिए पता। रेडियस, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बस इतना काफी है, बाकी ना लिखें। ठीक है, ये लिख सकते हैं तो लिखें, द प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई। अब डायमीटर, ठीक है, यहां से शुरू हो जाएगा। passes through the center of the circle and touches 2 points on its boundary is called the diameter of the circle। बस इतना ही। ठीक है, लेबल करना है इसको। इसके बाद क्या है, circumference, the total length of the boundary of the circle is called the circumference of the circle। ठीक है, chord, a line segment joining two parts of the on the boundary of the circle is called the chord। बस ठीक है। ठीक है, बाकी लेबलिंग आपने उधर ये जो डायग्राम है, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, ये इस डायग्राम में आपने लेबलिंग की हुई है। ठीक है, कॉर्ड। अब आ जाते हैं कॉर्ड के बाद क्या है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो यहां से आपने शुरू करना है, इज अ रीजन ऑफ ए सर्कल व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ कॉर्ड। बस इतनी काफी है। ठीक है, आगे आर्क, अ पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। ये भी हो गया। ठीक है, मेजर भी होता है, माइनर भी होता है। ठीक है, ये आप इधर इसकी मजीद लिखेंगे कि इसके 2 टाइप्स हैं, इधर से आप शुरू करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय ए बी और इसके ऊपर ये। ठीक है, एंड उसके बाद 2 टाइप्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये नंबर फर्स्ट ये होगा और ये हो जाएगा नंबर 2। यहां तक हुआ है नंबर फर्स्ट, इसके बाद है नंबर 2। एन आर्क व्हिच इज मोर देन हाफ सर्कल इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। बस ये हो गया। ठीक है, अब सेमी सर्कल, द डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बोथ इक्वल पार्ट्स ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स। डन हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है, आपको मजीद इसकी जरूरत नहीं है। ये देखें, कॉर्ड, आर्क, सेमी सर्कल। ठीक है, सेगमेंट की भी डेफिनेशन मौजूद थी, अगर किसी दोस्त को पता हो। ये देखें सेगमेंट। ठीक है, तो मतलब है कि सब कुछ इसी के अंदर मौजूद है। आपने जस्ट ये मैंने जो बताया इसको फॉलो करें। आप वीडियो को रोकें, इसको लिखें, फिर ठीक है, किताब आपके सामने है, या इसको देख के इसको लाइन लगा दें। ठीक है, सब डेफिनेशन मौजूद है। अब है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। अब वही वाली बातें हैं कि अब क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टीज बताएंगे, तो चलें वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, ये देखें मेरे पास क्वाड्रिलैटरल्स की, ठीक है, ये पॉलीगॉन्स हैं। तो क्वाड्रिलैटरल पे आता हूँ। ये इन्होंने पूरा वो जो कहते हैं ना, ये है क्वाड्रिलैटरल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा बताना है कि क्वाड्रिलेटर मींस 4 एंड लेटर मीन 4 साइड्स, एनी 4 साइड्स वगैरह, व्हाट इज कॉल्ड, ये द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। ठीक है, बस लेट्स डिस्कस, ये छोड़ देना, ये नहीं बताना। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देख लें, ये डेटा मैनेजमेंट का इन्होंने इधर डाला हुआ है, हालांकि ये किसी और चैप्टर का काम है, खैर बहरहाल मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसकी टाइप्स बता दें, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जस्ट सिंपल टाइप्स बता दें। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पैरेललोग्राम है। ठीक है, और फिर क्या है, रोम्बस है, और उसके बाद रोम्बस के बाद आपने बताना है ट्रेपेजियम है। ये जस्ट टाइप्स बताने हैं। काइट है। ठीक है,
और लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है कि किस शेप की कितनी है, और बस। ठीक है, अगर आप वैसे लिखने बैठ जाएंगे तो मेरे ख्याल से इस पे अलहदा से एक किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है। आपने जस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें बतानी है, और ये ऐसे किस्म के जो क्वेश्चन है ना, अगर इम्तिहान में कोई देता है तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ना ज़्यादा हो जाता है। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, 5 में आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि लुक एट द फिगर बिलो एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहले में तो ब्लैंक्स कोई नहीं है, हमने जस्ट उसका आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ए बी सी डी इज रोम्बस। ये देखें ए बी सी पी इन्होंने लिखा है, और इधर कह रहे हैं कि डी। खैर है, हम डी इसको सपोज करते हैं। इफ ए बी इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। ठीक है, सो आप कहेंगे कि लेंथ ऑफ रिमेनिंग, ठीक है, साइड्स। तो आप क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ईच। या आप ऐसे कहें, अगर आप 10 सेंटीमीटर ईच नहीं कहना चाहते तो आप ये कहें कि लेंथ ऑफ क्या है, ए डी, इसको मैं डी बोलता हूँ। ठीक है, ये आप क्लियर करें पहले कि ये डी है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ए बी सी डी कहा है। तो ए डी जो लेंथ है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर, और एम क्या है, ए बी, वो तो इन्होंने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर एम कौन सा, बी सी, वो क्या है 10 सेंटीमीटर, और फिर क्या है एम सी डी। ठीक है, वो क्या है 10 सेंटीमीटर, बिकॉज द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें अगर आप देखें फर्स्ट वाला, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स आल्सो फाइंड। ठीक है, इस पे आता हूँ। रिमेनिंग साइड्स तो हो गए, अब है एक्स। ठीक है ना, इस पे ज़रा गौर करें। इस पे कुछ, इसमें कुछ बातें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, इस पे सही तरीके से गौर करें। देख लें आप इसको, अगर आपसे कहा जा रहा है कि इसका एक्स बता दें, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू तो इस जेड के बराबर है ये। ठीक है, ये आपस में बराबर है, और वाई इस डब्ल्यू के बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, एंगल जेड के भी बराबर है। लेकिन अगर ये फिर भी मतलब कहें कि नहीं ऐसे नहीं, कोई और बताओ, तो वो भी मैं बता देता हूँ। वो क्या होगा, गौर करें। ठीक है, वो इस तरह होगा। आप ये समझ लें कि ये क्या है, ये आपके पास एक ये दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये लाइन क्या बना, ये ट्रांसवर्सल बना। और ये आपको पता है कि एक ही साइड पे वाक़ दोनों जो इंटरनल एंगल होते हैं, यानी दो एंगल्स अगर दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में हों तो वो बराबर होंगे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, बराबर नहीं, वो हाँ, वो दोनों का मजमुआ क्या होगा, 180 होगा, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप कहेंगे कि एज द सम ऑफ, ठीक है ना, एज द सम ऑफ सेम साइड इंटीरियर, सेम साइड इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस intersected by a transversal as the sum of same side interior angles of two parallel lines intersected by a transversal is equal to कितना होता है, 180 डिग्री। सो इसका क्या मतलब है, एंगल x प्लस एंगल y दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड अगर इस तरफ है तो ऊपर भी तो वही सीन है ना, उधर तो कोई कुछ चेंज नहीं है। तो हम कहेंगे कि एंगल W प्लस एंगल Z इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। सो हम ये कहेंगे कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इन दोनों को हम क्या करें, माइनस, चलें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल x जो है वो बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है, माइनस एंगल y। ये भी इसका जवाब हो सकता है। ठीक है,
लेकिन मसला अब पता है क्या है, मसला ये है कि हमें पता नहीं है ना कि किसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो बस मैंने ये कर दिया। अगर किसी दोस्त को कुछ और पता है तो वो जरूर कमेंट में बता दे। दूसरा दूसरा है कि एंगल x प्लस एंगल y, ठीक है। तो ये मैं इसका अगर सोल्यूशन बता दूं तो मैं बताऊंगा कि एंगल x प्लस एंगल y दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा थ्योरम है? सेम, ठीक है ना, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये है सेम साइड इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, तो ये 180 है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा है आपके पास? तीसरा वो है W प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अगर करना चाहें तो W प्लस एक्स ये भी होगा 180 डिग्री। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं बता देता हूं कि सेम साइड, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब आप कहेंगे कि इधर किधर से पैरेलल लाइंस आ गए, तो ये भी सिंपल सी बात है। ये देखें, ठीक हो गया। इसको इसको फर्दर ले जाएं, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये वाली हो गई, ये, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सा ट्रांसवर्सल आ गया? ये ट्रांसवर्सल आ गया, तो फिर भी ये इंटरनल एंगल हो गए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक्स और डब्ल्यू इनका बता दिया कि ये भी कितने हैं, 180 डिग्री है, ठीक है। आता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका बी है, तो बी क्या कहता है? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या कहता है, ये मेरे ख्याल से इधर ही सॉल्व हो सकता है, ठीक है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसको देख लें। फाइंड ये, तो वो एल प्लस एम प्लस एन प्लस ओ, ये सारे अंदर के एंगल इकट्ठे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है। दूसरा एम का एंगल किसके, ये एम और ये ओ ऑपोजिट आपस में बराबर होते हैं, और ये दोनों ऑपोजिट आपस में, तो एल मौजूद है, ये क्या हो जाएगा? एन, ठीक है। ए बी सी डी इज ये क्या है? ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो z प्लस वाई, ये है z और ये है प्लस वाई, ये 180 होगा। वजह आपको पता ही है, ये देखें, ये और ये और ये, अगर ये हम पैरेलल दो लाइंस ले लें तो उसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल है, तो उसके एक साइड पे दोनों इंटीरियर एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ऊपर इस पे इतनी बहस हो गई है, ठीक है। W प्लस एक्स ये भी कितना होगा? 180। ये बराबर नहीं होंगे, मतलब ये इंटीरियर जो दोनों एंगल हैं सेम साइड के, इनका मजमुआ 180 के बराबर होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर अब x प्लस वाई, ये है x प्लस वाई, ठीक है, और w प्लस जेड, तो ये देखें z प्लस वाई, इसमें है z प्लस वाई, 180 ये हो गया। x प्लस डब्ल्यू ये हो गया, तो टोटल कितना होगा? 360। चारों इकट्ठा करेंगे तो 360 होंगे, ठीक है। अब दिस एंड दिस इज द ओनली पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये वो बता रहे हैं कौन सा है, एक है डी सी लाइन, ये देखें, और दूसरा है कौन सा, ये मैं जरा इसको मिटा के चेक करूं कि क्या है, ए बी है, ठीक है। ए बी ये भी लाइन है, और ये आपस में क्या है? पैरेलल है। डीसी और ए बी आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल साइड्स हैं, लाइंस नहीं, सॉरी, साइड्स हैं, ठीक है। टेल वेदर द पॉलीगॉन इज रेगुलर और नॉट रेगुलर, ऑल्सो एक्सप्लेन इफ इट इज कन्वेक्स। तो ये जो है ये नॉट रेगुलर, ठीक है, ये भी नॉट रेगुलर, ये है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर, और ये कौन सा है? ये है नॉट रेगुलर, और ये क्या है? नॉट रेगुलर, ये क्या है? नॉट रेगुलर। पहली बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी बात पे, आल्सो एक्सप्लेन। अब पहले तो हमने ये बताना था ना कि इज रेगुलर और नॉट, ये तो हमने बता दिया। अब दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आल्सो एक्सप्लेन इफ इट इज अ कन्वेक्स, क्या है? कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है। तो ये क्या है? कन्वेक्स, ये क्या है?
कनकेव, ठीक है। ये क्या है? अब लिखेंगे कनकेव पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन ये आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है? ये है कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। और ये क्या है? ठीक है, ये आपके पास होगा कनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। और ये क्या होगा? ये होगा आपके पास कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। और ये क्या होगा? कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बल्कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ये जगह यूज करता हूँ, ठीक है। अब देखें मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, वो बाकी बातें तो मैंने बता दी है ना। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि ए जो है नॉट, ठीक है, रेगुलर, या मैं ऐसे भी छोड़ दें। अब मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। ए, फिर क्या है? बी, ठीक है। फिर क्या है? सी नहीं, डी, फिर क्या है? ई, ठीक है। फिर क्या है? एफ, ठीक है। आर नॉट रेगुलर, ठीक है, पॉलीगॉन्स। ये बात खत्म हो गई, सब इकट्ठे किए मैंने, ठीक है। अब सी इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, क्लियर हो गया। अब क्या करना है? कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स क्या चीज? पॉलीगॉन्स, एंड कनकेव पॉलीगॉन्स, ठीक है। ये दो बातें भी हैं जिनको हमें थोड़ा समझना है कि कनकेव क्या है, कन्वेक्स क्या है, ठीक है। अच्छा जी, कनकेव और कन्वेक्स का यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक इसकी डेफिनेशन मौजूद है। मैंने आपको कहा भी था कि इसको आप थोड़ा सा ना देख लें। ये देखें, इससे पहले जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन मौजूद थी कि कनकेव क्या है और कन्वेक्स क्या है, ठीक है। ये कनकेव कौन सा होता है? जिसमें रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। और कन्वेक्स वो होता है जिसमें रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता। तो अब मैं चले इसका भी बता देता हूं आपको, ठीक है। ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है और ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन इसमें से कौन सा है? ए है, फिर कौन सा है? बी नहीं है, ठीक है, फिर सी है, और फिर डी नहीं है, फिर ई है, और फिर क्या है? एफ है। ये आपके पास कन्वेक्स है। वाई, वो रीजन मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि एज देयर इज नो इंटीरियर एंगल greater than 180 डिग्री, ठीक है। आप ये कहेंगे कि these are convex polygons because there is no interior angle greater than 180। डन। आते हैं इस कनकेव पॉलीगॉन पे। कनकेव पॉलीगॉन क्या कहता है? इस पे भी आते हैं बी, ठीक है, और डी, ठीक है, बी और डी, ठीक है, आर कनकेव polygons because चले मैं ऐसे नहीं करता, बिकॉज नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन लिखता हूं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी कि देयर इज वन एंगल विच इज रिफ्लेक्स। आप रिफ्लेक्स कहेंगे तो बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। ग्रेटर देन 180 आ गया, ठीक है। सो देयर इज वन एंगल विच इज रिफ्लेक्स इन ईच फिगर, ठीक है। तो EACH है, ठीक है, EACH, ईच फिगर। तो कौन सा है? इसमें भी देखें, ये जो एंगल है, मैं एंगल बना देता हूं बेशक,
ये वाली देखें, ये रिफ्लेक्स है, ठीक है, और इसमें भी ये वाली एंगल क्या है, रिफ्लेक्स है। सो दैट्स वाई ये कनकेव हो गए, और जिसमें ये 180 से ज्यादा वाला एंगल नहीं है वो क्या हो गए, कन्वेक्स हो गए। क्लियर हो गया। अब आता हूं इसके, ड्रा एन इरेगुलर पॉलीगॉन दैट हैज 7 दैट हैज इवन नंबर ऑफ साइड्स। पहली बात कि ड्रॉ करें इरेगुलर पॉलीगॉन को, दूसरी बात कि इवन नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। ये और इरेगुलर पॉलीगॉन, ये दो शराइत हैं, ठीक है। तो आता हूं इसके जवाब की तरफ। ये आप देख लें, इसको छोड़ देते हैं और हम आते हैं इस पे, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। क्वेश्चन 6 है कि 7 है? क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इरेगुलर पॉलीगॉन विद, ठीक है, इवन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब हमने ये चीज बनानी है कि इरेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए और इसमें क्या नाम है, इवन नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 ये नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा कह देते हैं इरेगुलर 1 2 3 4, तो आप ऐसे करें कि ये है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखें 4 sides and all sides are not equal। क्लियर है। तो आपने क्या कहा था कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसमें यह होता है कि जो इसकी साइड्स हैं और उसके जो एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये चीज़ें अच्छी होती हैं, आपको बार बार आती हैं, तो इसको थोड़ा ना समझना पड़ता है। इसको देख लें, आइडिया हो जाएगा आपको। ये देखें, ठीक है। ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इफ मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन आर इक्वल, ठीक है, इट इज कॉल्ड रेगुलर। जैसे ये देखें, एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड सारे बराबर हैं, एंगल भी 90 90 90 है, तो ये क्या है, रेगुलर है, ठीक है। और अगर इस तरह हो तो फिर ये क्या है, इरेगुलर है। इरेगुलर क्या है, इसमें कुछ बराबर नहीं है, ठीक हो गया ना। तो ये आपके पास जवाब है इसका, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये मैं जवाब दे रहा हूं। अब आता हूं इसका जो नेक्स्ट है वो क्या कहता है, ठीक है। ड्रॉ अ रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैज ऑड नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, रेगुलर पॉलीगॉन विद, ठीक है, विद ऑड नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये ड्रॉ करना है तो मैं भी ड्रॉ कर देता हूं, कोई मसला नहीं है। ये हो गया, ठीक है। पहली बात यह है कि पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन आपको पता है ना कि पॉलीगॉन की ये सारी किस्में हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारा कुछ, ठीक है। तो पहली बात यह है कि ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि 3 साइड्स एंड ऑल इक्वल, ठीक है, इक्वल इन लेंथ, पहली बात। दूसरी बात, 3 एंगल्स एंड ऑल इक्वल इन वैल्यू, ठीक है। तो 3 इसमें एंगल्स हैं, ये एक साइड एक साइड एक साइड बराबर, ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर, ठीक है। आप कह सकते हैं इधर कि 60 डिग्री, ठीक हो गया ना। तो अगर साइड्स भी सारे बराबर हैं, एंगल्स भी बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया रेगुलर पॉलीगॉन। और ड्रॉ अ रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैज इवन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। नहीं, ये नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है।
ड्रॉ अ रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैज ऑड नंबर ऑफ साइड्स। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन भी हुआ और इसके ऑड नंबर ऑफ साइड्स भी हो गए, ठीक है। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। ड्रॉ अ कनकेव पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स। कन्वेक्स नहीं, कनकेव, ठीक है। तो कनकेव क्या होता है? जिसका एक कम से कम ऐसा हो जिसकी वैल्यू, मतलब एक उसका एंगल ऐसा हो जिसकी वैल्यू 180 से ज्यादा हो, ठीक है। यही बात है ना। तो उस पे आता हूँ कि हमारे पास कौन सा हो सकता है पॉसिबल। अच्छा, ड्रॉ ड्रॉ अ कनकेव पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स। तो इसमें 5 साइड्स देख लेते हैं। इसमें है कोई 1 2 3 2 2 4 2 6, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। मैं देखता हूँ, मेरे पास होगा कोई ना कोई शेप होगा, ठीक है। कनकेव 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, यही है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर मेरे पास किसी शेप में मौजूद हुआ ना, इसमें नहीं है, मैं बना देता हूँ फिर, ठीक है। क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन क्या कहता है। ड्रॉ अ कनकेव पॉलीगॉन विथ 5 साइड्स। सो मैं पहले लिख देता हूं इधर पॉलीगॉन विद 5 साइड्स, ठीक है। विद 5 साइड्स तो बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें, एक ठीक हो गया, एक साइड, ठीक है, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, और ये क्या, 5 साइड, ठीक है। इसमें अगर आप गौर करें, ये एक, अच्छा, ये एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, इसमें ये जो एंगल है ना, ये है रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर हो गया, ग्रेटर देन 180। तो आता हूं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ड्रॉ अ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद 9 साइड्स, ठीक है। तो ये देखें, कन्वेक्स पॉलीगॉन विद 9 साइड्स, ये मैंने आपको कॉपी कर दिया है। आपने जस्ट इसी तरह एक बना लेना है, ठीक है ना। 9 साइड्स आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। अच्छा, अब 10 पे आ जाए, 11 पे, क्वेश्चन 11 पे। कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, इस पे बात हो रही है। तो इसका तरीकेकार ये है, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑफ, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर 5 साइडेड, ठीक है, पॉलीगॉन। आप इसको 5 साइडेड पॉलीगॉन भी कह सकते हैं, या आप इसको पेंटागन भी कह सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो इसका फॉर्मूला ये होता है 180 डिग्री n-2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितने साइड्स हैं, 5 है, तो 5 लिखें, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है 180 डिग्री, n की जगह 5 लिखेंगे, 5 - 2 डिवाइड बाय क्या, 5। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 540, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5। तो 540 डिवाइडेड बाय अगर हम 5 करेंगे तो क्या आएगा, 108 डिग्री, ठीक है। पेज नंबर 208 पे आप यही सेम एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। एंड पे यही 108 डिग्री निकाला गया है, ठीक है ना, पेंटागन का। दूसरा आपके पास कौन सा है, इसका बी वाला, तो वो है 10 साइड्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या कहेगा कि इंटीरियर, ठीक है, एंगल ऑफ 10 साइडेड रेगुलर, ठीक है, पॉलीगॉन। तो वो क्या होगा, वो होगा 180 डिग्री। मैं 10 साइडेड है ना, तो डायरेक्ट लिखता हूँ 10 - 2 और डिवाइड बाय क्या, 10। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, 10 - 2 क्या, 8, और डिवाइड बाय क्या, 10। तो 180 को अगर मैं 8 से ज़रब दूं तो क्या होगा, जो भी आया 1440 आया, डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 144 डिग्री, ठीक हो गया। तो 10 साइडेड का ये हो गया 144 डिग्री। इसके बाद आपके पास एक और भी है,
सेवन साइडेड, तो सी वो है 7 साइड्स, ठीक है। तो जवाब निकालना क्या है, करना क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ 7 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो 7 साइडेड है 180 डिग्री, 7 माइनस 2 डिवाइड बाय 7, तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 7, ठीक है ना। तो ये 0 बढ़ा, ठीक है। अब 180 को 5 से ज़रब दूंगा, 18 ज़रब 5 900, 90 यानी, और 0 है तो 900, 900 बटा 7, ठीक है। ये मैं करके बताता हूँ आपको कितना है, 900 तकसीम 7, ये हो जाएगा 128.57 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास इसका जवाब आ रहा है। मैं वैसे एक दफ़ा ना तसल्ली के लिए चेकिंग कर लेता हूँ कि क्या यही जवाब है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम काम कर लेते हैं और फिर हमें बाद में मुसीबत होती है कि यार हमने क्या किया और जवाब क्या है, ठीक है। तो इसका 11 का जो ए है 108 है, बी 144 है और सी 128.57 बिल्कुल यही है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और साथ में रिलेशन पूछा जा रहा है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। तो इसका जो ए है वो ऊपर है और बी है ये है। ए क्या कहता है कि द रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो याद रखें कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना ट्राइंगल का, वो इक्वल होता है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी मैं जल्दी वाज़ेह कर दूं एक शॉर्ट से तरीके में, मतलब ये, ठीक है। इस पे गौर करें, आपके पास ये एक है, इसका ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है ना, ट्रायंगल की। तो इसकी ये इंटीरियर एंगल है, इसकी ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, सही है। ये वाली अगर ये 60 है तो ये कितनी है, 120 है। अब इसको देख के हमें पता चलता है कि ये तीनों साइड्स बराबर हैं, तो ये भी 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये बराबर होगा इसके अलावा, जिसके साथ ये टच है, इसके अलावा अगले दो इंटीरियर एंगल्स के मजमूए के। देखें, सब मेजर ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया, 60 60 120 और ये 120। तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। सो इंटीरियर एंगल जो होता है इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री टू एन एक्सटीरियर एंगल एट दैट वर्टेक्स। इसका क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको आपकी बुक को ही फॉलो करूंगा, मैं किसी और जगह को फॉलो नहीं कर रहा। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल विल बी, ठीक है, 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180। इसका क्या मतलब है, ये अगर ए का आपने ये एक्सटीरियर लेना है तो 180 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ए। ए क्या मतलब, ये देखें आपके पास एक है कोई डायग्राम है, ठीक है, ये आप समझ लें कि ए है, तो ये है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये बराबर होगा किसके, 180 माइनस ए। क्यों, क्योंकि लाइन पे टोटल कितना होता है, 180 होता है, तो उसमें से ये माइनस ए निकाल दें तो क्या आएगा, एक्सटीरियर आएगा, ठीक हो गया ये। या आप ये कह दें कि और एक्सटीरियर एंगल, मैं जस्ट एक्स लिखता हूं, ठीक है, प्लस इंटीरियर एंगल ये वाला सात वाला एट द वर्टेक्स। ये याद रखें, उसने कहा कि एट दैट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये सात वाले, ये नहीं कि एक ये हो एक ये हो, इस तरह नहीं होता, सात वाला जिस वर्टेक्स पे दोनों वाक़े हैं, ठीक है। तो ए 180 प्लस ए, नहीं, एक्सटीरियर प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री बन जाता है कि नहीं, ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएं तो 180 बनता है। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसमें आपने अब क्या बताना है, बताना क्या है, कितना बताना है, इतना आपका काफ़ी है, ठीक है। ये आपका जवाब है, और ये अगर आप साथ में डायग्राम बताते हो तो ये और ज़्यादा अच्छा है।
तो आता हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे। कैलकुलेट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of the polygons having the following number of sides using the formula। तो मैं क्या करूं, इसका क्वेश्चन 13, ठीक है। आपके पास है ए आपके पास कितना है, 5 साइड्स, यही है ना। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला हुआ करता है, ठीक है। वो फार्मूला तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इस पे काफ़ी हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। वो 180, ठीक है ना, 180 वाला, ये वाला सम ऑफ, ये देखें यहाँ पे आपके पास फार्मूला मौजूद है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, ऑक्टागोन छोड़ दें, पॉलीगॉन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए इंटीरियर एंगल का फार्मूला आपके पास वही है, 180 मल्टीप्लाई बाय n-2, ये वाला, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। ये देखें, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये इसको देखें, अगर ये समझ नहीं आ रही तो फिर आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, सॉल्यूशन n आपके पास कितना हुआ, 5। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एंगल्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 5 साइड्स हैं, ठीक है। तो 180 ज़रब 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 180 ज़रब 3, और ये हो जाएगा कितना, 540 डिग्री। और ये आप पहले कर चुके हैं, इसमें कोई वो वाला मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें पेंटागन, ये देखें, ये रेगुलर पेंटागन की बात है। तो कितना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आपने सिर्फ सम बताना है, आपने उसका एक एक एंगल नहीं बताना। तो ये 540 है, डन हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। अब आपने आना है दूसरे की तरफ। तो मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि 7 की बुक्स भी मैं बुक भी ओपन करूँ अपने मोबाइल में, ताकि मुझे पता हो कि मैं, अच्छा अब आते हैं इसके बी पे। तो इसका जो बी है वो क्या है, 3 साइड्स, ठीक है। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे कि एन आपके पास 3 है, ठीक है ना। एन आपके पास 3 है। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, वही वाला फार्मूला है, इसमें कोई शक नहीं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ अ 3 साइडेड, ठीक है। तो 3 साइडेड पॉलीगॉन, या इसको ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें, ट्रायंगल का तो हमें पता है ना, ट्रायंगल का इंटीरियर, वो कह रहे हैं ना कि फाइंड दी कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन्स हैविंग, 3 साइड है तो हमें पता है 180 होता है। अब देखते हैं फार्मूला ठीक है क्या गलत है। 180, ठीक है, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 3 माइनस 2 1, सो 180 डिग्री। समझ आ रही है, हम ठीक जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने काम कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद वाले पे, ठीक है। इसका कौन सा है, सी। तो सी क्या है, 7 साइड्स, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या आएंगे आप, सॉल्यूशन में आप कहेंगे कि n इज इक्वल टू 7 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन। ये हेप्टागन भी होता है या 7 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है, जो आप मर्जी है। इसका नाम भी होता है ना इस पॉलीगॉन का, 7 साइडेड का, हेप्टागन। तो आप क्या लिखेंगे, 180 n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 180 7 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 7 माइनस 2 से क्या होता है 5, तो 18 5 90, 900 डिग्री, ठीक है। आप इसको बेशक आप इसको करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो इसमें आपको हेप्टागन का, ये देखें हेप्टागन के कितने, ये हेप्टागन है, ठीक है, और हेप्टागन के इंटीरियर एंगल्स देख लें कितने, 900, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आपको आ गई है। नेक्स्ट हम आते हैं डी की तरफ। तो डी कितना है, 4 साइड्स। बस जस्ट अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 4 साइडेड, यानी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पॉलीगॉन। तो वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के 360 होते हैं ना, चेक करते हैं। 180
4 मुनफी 2 कितना 180, 4 मुनफी 2 2 तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर हो गया। हेयर n इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद डी के बाद क्या है ई। ई में आप कह देते हैं 8 साइड्स ऑक्टागन। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 8, आप लिखेंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन। ठीक है, ऑफ एन ऑक्टागन क्या होता है 180 डिग्री, और फिर क्या होता है 8 है ना, 8 माइनस 2 तो कितना होता है 6। ठीक है, सो 0 6 8 48 6 1 6 4 10 1080 डिग्री। आप इसकी तस्दीक करना चाहते हैं तो किसी जवाबात में जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर आपको ऑक्टागन का पता चल जाएगा। ये देखें ऑक्टागन है, ऑक्टागन में कितने हैं 1080। ठीक है ना, ये देखें, बाकी तो उन्होंने एक मालूम किया है ना, लेकिन 1080 बनता है। ये देखें 180 इससे। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। एक चीज याद रखें, रेगुलर और इरेगुलर दोनों के लिए ये सेम होता है। ये देखिए लिखा है ना कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज द सेम फॉर बोथ द रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। ये हमने पहले भी बात की थी इस पे। तो ई भी आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसमें अगर आप जवाबात में देखें सिर्फ 90 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपने टोटल एक्सटीरियर एंगल्स नहीं फाइंड करने, जस्ट आपने एक्सटीरियर एंगल एक है। ठीक है, सो ये होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, जवाबात के हिसाब से अगर मैं चलूँ, और वैसे भी अगर आप टोटल की बात करें तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। तो ये तो सिंपल है, फिर ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम जवाबात के हिसाब से देखें तो फिर ये फार्मूला उस पर आता है। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन कर देता हूँ। n इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि 4 साइड्स गिवन है। ठीक है, इससे ऊपर बेशक आप कह सकते हैं कि 4 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये हो गया, n 4 हो गया। अब आप कहेंगे कि मेजर, ठीक है, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ 4 साइडेड पॉलीगॉन। अच्छा, 4 साइडेड जो पॉलीगॉन है इसका आप एक और नाम भी रख सकते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो कितने हैं 4 है, 4 9 36, सो 90 डिग्री। ठीक है, अब जवाबात में देख लें, क्वेश्चन नंबर 14 का 90 है, तो ठीक हो गया। अब आता हूँ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला है 15, क्वेश्चन 15। वो क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, सो कितना है 5 साइडेड रेगुलर, ठीक है, पॉलीगॉन। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब आपने उसका इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल्स नहीं है, इंटीरियर एंगल बनता है, क्योंकि जवाबात के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो अगर सारा है, सारा कुछ निकालना है वो तो इजी है। ठीक है, अगर सिर्फ एक की बात करनी है तो फिर वो थोड़ी डिवीजन ज्यादा करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर्मूले है ना, हर एक चीज़ का अपना एक फार्मूला है, उसी हिसाब से हमने उस पर आगे चलना होता है। तो इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये है। ठीक है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर आपने करना है तो वो तो जस्ट आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो ये वाला ये प्रोसीजर है। ठीक है, चले मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ 5 हुआ, 5 साइडेड है ना। ठीक है, अब हम कहेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स ऑफ 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो जो रेगुलर पॉलीगॉन आपको 5 साइडेड दिया गया है वो उसका आपने करना है तो 180 और 5 माइनस 2 हो जाएगा। याद है आपको ये फार्मूला, इस पे हमने काफ़ी काम किया हुआ है, ये 180 n माइनस 2। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई इसमें इतराज़ है तो यहाँ पे इसका जो मेन फार्मूला है वो भी मैं ये वाला है। ठीक है, 180 n माइनस 2। तो इससे आप
सम निकाल सकते हैं कि टोटल कितना एंगल होगा, टोटल एन, नॉट ओनली क्या नाम है उसका, एक एंगल नहीं, टोटल एंगल उसके कितने बनने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 18 3 54, 540 डिग्री। डिग्री जरूर लिखना है क्योंकि ये एंगल है, ठीक है। अच्छा, ये बेशक यहाँ से आप डिग्री स्टार्ट करें, ठीक है। तो 540 डिग्री हो गया सम ऑफ एंगल्स ऑफ 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। लेकिन अगर आप जवाबात में देखें तो 540 नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा फर्दर जाएंगे, ठीक है। वो निकल आएगा 540। तो अब है इस पे नेक्स्ट, ये अगर सिर्फ यहाँ तक जवाब आपको चाहिए तो ये हो गया, ठीक है। सम फाइंड द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल सारा निकल आया आपके पास। अभी हम कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ एक एंगल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, ईच इंटीरियर, ठीक है, एंगल ऑफ 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ये क्वेश्चन ये है ना, 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसका करेंगे कैसे होगा, वो होगा जो है हमारे पास 180 डिग्री और n-2 डिवाइड बाय क्या होगा, n, यानी जितनी उसकी तादाद है। तो 180 डिग्री और ये क्या है, n-2, n है 5 माइनस 2 डिवाइड बाय कितना, n है 5, ठीक है। सो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें 18 ज़रब 3 54, 540 डिग्री डिवाइड बाय 5, तो ये मेरे ख्याल से आता है 108 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास इसका जवाब है 540 डिवाइड बाय 5, तो ये आता है 108 डिग्री, ठीक है। तो 5 साइडेड पॉलीगॉन का एक एंगल कितना होता है, ये देखें, गौर करें। क्वेश्चन मैं फिर बताता हूँ क्योंकि जवाबात में मसला है। फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। इंटीरियर एंगल की हम बात करते हैं। अब देखता हूँ किताब में इसकी एग्जांपल जो सॉल्व हुई है वो क्या कहती है, इसको आप गौर करें, ठीक है। इंटीरियर एंगल है ना, इसमें 5 साइडेड, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन। ये इसमें आप देखें 5 साइडेड का मतलब क्या होता है, पेंटागन, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, तो ये कितना आ रहा है, 108। और अगर आप सम की बात करें, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की बात करें, तो ये कितना आ रहा है, 540, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास जो है वो 540 भी आ रहा है और साथ में क्या है, 108 भी आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं लेकिन हम साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। क्वेश्चन 16 पे आता हूँ, ठीक है। 16 क्या कहता है कि फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो कहता है कि 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो फाइंड करें, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ कि मैं एक एक फाइंड करूंगा, ठीक है। और वजह आप जानते हैं कि अगर एक्सटीरियर एंगल टोटल देखने हैं वो तो 360 है, ठीक है, वो तो सबका 360 है। ये देखें एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे मैंने निशान लगाए हुए हैं, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360, ठीक है। लेकिन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आप कहेंगे कि n इज इक्वल टू कितना, 6, और इसका सोल्यूशन करेंगे, फिर कहेंगे कि मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर, ठीक है, एंगल ऑफ 6 साइडेड, ठीक है, 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। और आपको याद है रेगुलर इरेगुलर की भी हमने बात की थी, ठीक है। तो पॉलीगॉन ये हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री डिवाइड बाय फार्मूला बस आपको याद है 6 है, ठीक है। 6 6 36 60 डिग्री। आप जवाबात में अगर देख लें तो बिल्कुल 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ 8 साइडेड रेगुलर। अब इंटीरियर की बात आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन 17, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना है, 8 है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा, मेजर ऑफ ईच, ठीक है, इंटीरियर एंगल, मैं एक की बात करता हूं, ठीक है ना। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ
ऑफ, आप ये कह दें ऑफ एन ऑक्टागन, ठीक है, ऑक्टागन ही होता है ना 8 साइडेड का, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 180 डिग्री एन माइनस टू डिवाइड बाई एन। चले एक दफ़ा फार्मूला लिख दिया, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 180 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा एन कितना है 8, 8 माइनस टू कितना डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 8, तो 3 2 6, 4 2 8, ठीक है, 2 2 4, 2 9 18 90, ठीक है। फिर 2 1 2 और 45 2 90 और 45 3 3 5 15, 3 4 12 1 13, 135 डिग्री, ठीक है। बहरहाल आप ज़रब दे देना, ये तो कोई मेरे ख्याल से इधर उधर की बात नहीं है। आप इसको जस्ट ज़रब दे दें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आता हूँ, यहाँ पे आप इसका जवाब देख सकते हैं। ये है, देखें, ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन कितना आ रहा है, ये देखें, रेगुलर ऑक्टागन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन कितना आ रहा है 135 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहा है, मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एन एन 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। जवाबात में ये कुछ और दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखें एग्जाम्पल के हिसाब से जो प्रोसीजर है वो है 135 आ रहा है। ये देखें, अगर मैं बिल्कुल इसको भी इधर ही ले आऊँ, ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ आपको, इधर से आप देख सकते हैं, ये मेजर द इंटीरियर एंगल ऑफ, ये देखें इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर रेगुलर पॉलीगॉन, ये भी देखें रेगुलर पॉलीगॉन है, कौन सा है ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब 8 साइडेड, ये देखें 8 और ये भी 8, ठीक है। तो मैंने जो फार्मूला लगाया वो सारा कुछ आपने देख लिया है, उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ आ गई होगी। और दूसरा ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप कमेंट ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे ये मिस्टेक है या आपके पास कोई और तरीका है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। ये तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि 135 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 18 पे आता हूँ। 18 कहता है कि ड्रॉ a circle and then draw two chords which are not passing through the center of the circle। तो ये तो मेरे ख्याल से इजी है, ठीक है। सर्कल एंड टू chords, ठीक है, नॉट पासिंग, PASSING, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। तो इसका मैं करता हूँ, जवाब आपको बताता हूँ। ये है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया कि ये एक सर्कल है हमारे पास और ये इसके 2 कॉर्ड्स हैं। कौन सा कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है और दूसरा कॉर्ड कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक लाइन बना दूं, लाइन ज्यादा बेहतर होगा, एक, ठीक है, ये 2, तो ये हो गया कॉर्ड और ये क्या हो गया कॉर्ड, ठीक है। और कौन सा है जो सेंटर में से पास नहीं हो रहा, इसने क्या कहा था, ड्रॉ सर्कल एंड देन ड्रॉ 2 कॉर्ड्स व्हिच आर नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। डन हो गया। अच्छा, अब है ड्रॉ सर्कल विद रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ 2 सेगमेंट्स, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी, कोई इशू भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है 19, ड्रॉ सर्कल विद रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ 2 सेगमेंट्स, ठीक है। तो सर्कल विद r इज इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको मेथड पता ही है कि हम क्या करते होते हैं। ये आ गया, ठीक है, और यहाँ से हम क्या लेते हैं, ये नहीं यार, ये आते हैं यहाँ से रूलर लेते हैं और ये लेते हैं और ये लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 7 सेंटीमीटर है तो इसको 7 सेंटीमीटर पे मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे करके ये आ जाता है 7 हो गया, ठीक है। आपने सेम यही काम करना है। क्लियर हो गया। ये आपके, मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि मसला ना बनाए। ये देखें 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए, हाँ मिल गई है जगह। तो ये देखें जनाब,
ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने कहा सर्कल विद 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर मैंने सर्कल फाइंड किया है, ये सर्कल बना दिया है, फाइंड नहीं किया एक्चुअली, मैंने बना दिया है, ठीक है। ये इसका क्या है, सेंटर है। अब ये चले मैं साथ में कर देता हूँ, ये इसका रेडियस है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर ये क्लियर है आपको, तो सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर ये तो हमने बना लिया है। अब इसमें एक और बात है, वो ये है कि हमने इसके सेगमेंट्स बताने हैं, ठीक है। इसके 2 सेगमेंट हमने दिखाने हैं, ठीक है ना, सर्कल विद सेगमेंट्स। तो उस पे आता हूँ। पहले ये सेगमेंट का कंसेप्ट भी आप काइंडली देख लें, क्योंकि ये जब तक नहीं क्लियर है तो आप क्या करेंगे। ये देखें, ये सेगमेंट होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि सेगमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये भी आपको पता है कि एक कॉर्ड लगा दें, कॉर्ड के अंदर जो चीज आएगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, सेगमेंट। ये देखें, कोई मसला नहीं है, इतना टाइम लग गया तो ये भी सही। अ सेगमेंट इज अ रीजन ऑफ अ सर्कल विच इज सेपरेटेड बाय अ कॉर्ड, ठीक हो गया। बस ये क्लियर हो गया। व्हेन अ सर्कल इज कट इनटू अनइक्वल पार्ट्स बाय अ कॉर्ड, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट एंड लार्जर पार्ट इज कॉल्ड लार्जर मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये देखें, चले मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सेगमेंट, अच्छा, सर्कल इज कट इनटू अनइक्वल पार्ट्स बाय अ कॉर्ड। कॉर्ड एक सर्कल को कट करता है, ठीक है ना। तो और ये इसकी अलामत है सेगमेंट की, ठीक है। तो 2 सेगमेंट आपके पास होंगे, ये देखें, जैसे पी डी क्यू, ये देखें, पी डी क्यू इज द माइनर सेगमेंट क्योंकि ये छोटा इलाका है, और ये बड़ा इलाका है, कौन सा, पी ई क्यू। तो ये पी ई क्यू इज द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को आप देख लें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ 2 सेगमेंट्स। तो अब हम आते हैं किस पे, 2 सेगमेंट्स इसके ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि आपने कॉर्ड ड्रॉ करना है, तो मैंने कर दिया, ए बी, और ये क्या कर, इसको क्या कह देना हम, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, सी। तो आप कहेंगे कि द रिक्वायर्ड टू कॉर्ड्स आर, ठीक है, कौन कौन से हैं, वो जनाब आपके पास 2 हैं, ए बी, या ए बी सी कह दें, या ए सी बी कह दें, ठीक है। ये एक कॉर्ड हो गया, कॉर्ड्स नहीं यार, द रिक्वायर्ड 2 सेगमेंट्स आर, ठीक है, ए सी बी एंड दूसरा कौन सा सेगमेंट है, ये गौर करें, ये बड़े वाला, ठीक है। तो अब वैसे ऐसे भी कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दूसरा भी बन सकता है, लेकिन मैं कहता हूं ये वाला, इसको डी कह दें, ठीक है। तो वो क्या होगा, ए डी बी एंड ए डी बी। समझ आ गई है? उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा। ये देखें, ए डी बी, ये मेजर आपके पास सेगमेंट हो गया, और ए सी बी ये आपके पास कौन सा हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। ये फिर देख लें, ठीक है। पी डी क्यू ये हो गया आपके पास एक, और पी ई क्यू ये बड़े वाला हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही एक छोटा सर्कल आपके लिए बना देता हूँ, वो तो मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना दिया जो कि क्वेश्चन में था। अब अगर आपके लिए बना देता हूँ तो ये देखें आप, ठीक है, ये आ गया। तो इस हिसाब से बस सिंपल, मेरे ख्याल से अब आपके जहन में भी आइडिया चल रहा है, ठीक है। ये देखें, ये इसको आप कह देते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी। तो एक ए सी बी हो गया, और दूसरा बड़े वाला, इसको कह दें ए डी बी कह दें। क्लियर हो गया? तो आई होप कि इस चीज की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंतहाई लेंथ एक्सरसाइज। ये तकरीबन कितना था, 19 क्वेश्चंस थे, और मेरे ख्याल से हाँ अब ये एंड हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जाएंगे चैप्टर नंबर 12 की तरफ, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम 12th चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।